वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वो आपकी क्लास 12th की बुक विस्टास का 5th यूनिट है शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। और जो ये स्टोरी है वो दो लोगों के बीच में है। एक छोटी सी बच्ची है जो और उसके फादर का नेम है जैक। जैक नॉर्मली इसे अपनी एक स्टोरी सुनाता था शाम को, और इसी में जो जो थी वो पूरी दुनिया को अपने नज़रिए से देखती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह शनिवार की जब दोपहर की रात शाम होती थी तो जैक अपनी जो को कोई ना कोई स्टोरी खुद से ही अपनी गढ़ करके एक स्टोरी सुनाता था। और जो ये कहानी सुनाने का जो सिलसिला था वो लगभग 2 साल पहले का था, जब जो केवल 2 साल की थी। इसका मतलब इस टाइम पर जो केवल 4 years ओल्ड थी। और लगभग जब भी वो कहानी सुनाता था उसका जो मेन करेक्टर होता उसका नाम रोज़र ही होता था। अब वो रोज़र फिश भी हो सकती थी, रोज़र स्क्वायरल भी हो सकती थी, या फिर रोज़र चिपमंक, कोई भी दूसरा एक जानवर ले लेता था हर बार नया, लेकिन नाम उसका रोज़र ही रहता था। और उसके बाद में जो भी रोज़र नाम का करेक्टर होता था वो हमेशा अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर के एक बहुत बड़ा सा उल्लू रहता था उसके पास जाता था, जो हर बार उसे एक जादूगर के पास जाने के लिए, विजार्ड के पास जाने के लिए कहता था। और वो जादू करता था तो जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व हो जाती थी, लेकिन इसके लिए वो पैसों की मांग करता था। तब रोजर प्राणी यानी कि कोई भी जानवर जो होता था उसको वो जादूगर बताता था कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, और वो वहाँ पर भेज देता था। वो लोग वहाँ से पैसे लेकर के आते थे। उसके बाद में सारे, चाहे अब जो भी रोजर प्राणी हो, वो अपनी माँ के साथ खेलते खेलते पहुँचता था। और जब वो गाड़ी जिससे उसके फादर वापस आते थे, ट्रेन की जो सीटी होती थी उसे सुन करके वो लोग देखने लगते थे कि अब उनके फादर आ गए। और उसके बाद में फिर जब जैक उसके आगे कहानी बढ़ाता था तो अपनी बेटी से कहता था कि फिर वो जो रोज़र जो भी जानवर है जिस प्राणी को उसने लिया है उस स्टोरी में, वो और उसकी फैमिली कैसे रात का खाना खाते हैं। बस इसके बाद में फिर वो स्टोरी कंप्लीट हो जाती थी। यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन इतना था कि जब शनिवार को वो शाम को आता था और ये सब उसको करना पड़ता था तो वो काफ़ी थक जाता था। और वो तो और उसको नींद भी नहीं सो पाता था, क्योंकि उसको सुलाने के चक्कर में जितनी देर कहानी सुनाता था उतनी देर में पूरी शाम गुजर जाती थी। अब जो ये छोटी सी लड़की थी जो वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, और लगभग लगभग उसने अपने आप को काफ़ी स्टेबल कर लिया था, हर चीज़ को अच्छे से समझने लगी थी। और जिस तरीके से उनके घर में रोशनी आती थी पर्दों के बीच से, तो वो देखती थी ऐसा लगता था कि सब कुछ जादू जैसा, क्योंकि वो पूरी जो सूरज की रोशनी आती थी तो ऐसा ही लगता था जैसे कि पूरा एक जादू जैसा पूरा टाइम चल रहा हो उस टाइम पर। उसका भाई जो बॉबी था वो इस समय 2 year ओल्ड था, यानी कि 2 साल का था, और वो बोतल के साथ पहले ही सो चुका था। जैक ने उससे पूछा, क्यों जो, अब आज की कहानी किसके बारे में होगी? तो सोचती है रोज़र, फिर उसके बाद में अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचने लगती कि मैं किसका नाम लूँ, मैं किसके बारे में आज कहानी सुनूं। फिर आँख खोल करके अपनी माँ की तरह जो उसकी आंखें थी नीले, उनको खोल करके फट से कहती, स्कंक, आज आप स्कंक रोज़र के बारे में सुनाइए। कहती अच्छा, ये तो एक नया जानवर है। और ये नया जानवर वो ये सोचता है कि जाहिर सी बात है कि इसके बारे में ये स्कूल में अपने फ्रेंड से बात करती होगी। फिर जो जैक था वो अपने नए करेक्टर के साथ में खो जाता है कि वो किस तरीके से एक स्टोरी बनाए, और उसके बाद में कहता चलो अच्छा ठीक है। फिर बोला कि एक बार की बात है कि गहरे जंगल में एक रोजर स्कंक नाम का एक नन्हा सा छोटा सा प्राणी रहता था, और उससे बहुत ज़्यादा बैड स्मेल यानी बदबू आती थी। उसकी इतनी गंदी बदबू थी कि उसके साथ कोई दूसरे जानवर भी खेलते नहीं थे और उसको देख करके उसे चिढ़ाने लगते थे, आ ऊ लो ये बदबूदार रोजर स्कंक ऐसे कैसे आ गया यहाँ पर। और सब भाग जाते थे, वो केवल खड़ा रह जाता था अकेले, और दो छोटे मोटे आंसू बहा करके अपने आंखों से उसको रोना आ जाता था। और वो बस अपना निचला ओट आगे करके, क्योंकि ये स्टोरी ये स्कंक के तरीके से अपने आप को मान रही थी जो, तो उसके बारे में सोच करके वो अपने ओट को नीचे भाग को झुका करके और कहती ओ लो। अब तो रोजर बेचारा रोने लगा, तो रोजर स्कंक बन जाती है जो, और जो उसके फादर थे वो बन जाते हैं उसके फादर, और उसने उस छोटी सी स्कंक का आंसू पोंछा। इसके बाद में वो फट से बोलती है कि क्या उसको उल्लू नहीं मिलेगा? उसके बगल में बैठे उसके फादर उससे कहते हैं, वो समझ गए कि वो भी उसी तरीके से अपने आप को फील कर रही है। कहती हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, परेशान मत हो। और उसके तुरंत बाद ही जैक को ये आवाज़ सुनाई देती है कि नीचे कुर्सी के रगड़ने की आवाज़ आई है। एक्चुअली में जो की जो मदर थी वो नीचे
कुछ पेंटिंग का काम कर रही थी लकड़ी के फर्नीचर्स वगैरह में। तो वो आवाज़ सुनता है तो वो ये सोचता है कि अब मुझे नीचे जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। और उसके बाद में वो कहता है कि चलो अब मैं जाता हूँ नीचे और तुम थोड़ा सा वेट कर लो। फिर तुरंत बोलता है कि फिर वो पहुँचा, स्कंक उसी विशाल पेड़ के नीचे पहुँचा जहाँ पर वो उल्लू रहता था। मिस्टर उल्लू, यस, रोजर स्कंक बोला, मिस्टर उल्लू, सारे दूसरे छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। वो कहते हैं मुझसे बदबू आती है और ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो रोजर स्कंक बोला कि मैं अब बहुत परेशान हो गया हूं, अब मुझे समझ में नहीं आता, और फूट फूट करके रोने लगा। तो उल्लू कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तभी वो फटाक से चिल्लाकर बोली, जो जादूगर, जादूगर, जो क्योंकि वो सोच रही थी अब इसके आगे इसको जादूगर के पास भेजेगा वो उल्लू। तो कहता है कि अब वो उसके पास जाएगा ना, और सुनहरी किताब बिस्तर से नीचे गिर पड़ी, यानी कि जो बुक उसके पास रखी हुई थी वो नीचे गिर जाती है। अब जो डैडी, बोलो ना उसके आगे क्या हुआ। तो कहता है वो डैडी क्या तुम कहानी नहीं सुनाना चाहते हो? नहीं, तुम मुझे सुनाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो उसके फादर कहते हैं अब शांति से तुम लेट जाओ और मुझे कहानी सुनाने दो, नहीं तो फिर तुम ही सुना दो मुझे। कहते अच्छा ठीक है। फिर उल्लू ने बहुत देर तक सोचा, फिर आखिर में उसने कहा ठीक है, अब तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो? डैडी, डैडी क्या, बोलो, क्या जादूगर का जो वो लोग एक तरीके से लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, क्या सही में ऐसा होता है? तो वो कहता है कि तुम्हें ढंग से बात सुननी कि नहीं सुननी, ये सिर्फ कहानियों में होता है और ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसने बताया कि मकड़ियाँ कीड़े खा जाती हैं, तो क्या सच में खा जाती हैं? और तभी क्लेयर ने उसे बताया कि भगवान आकाश में और हर ओर भी जिस तरीके से सब होते हैं, उसी तरीके से इतना याद रखो कि हमारे आसपास भी सारी चीज़ें होती हैं। तो कहानियों में तो बस वो वास्तविक होते हैं और हमेशा नहीं। जैक ने गुस्सा होकर के इस तरीके से उसे बताया। फिर उल्लू बोला कि घने अंधेरे जंगलों में होकर के जाओ और सेब के वृक्ष के नीचे से निकल कर के जाना। कैसे? जो क्रिक एक दलदल होगा या कोई रिवर थी, उसको पार करके जाना। तो वो कहता है ठीक है। और वो कहता है कि ये क्या है, क्रिक क्या होता है? तो उसने कहा कि ये छोटी सी नदी है और नदी को पार करके जाओ तो तुम्हें वहाँ पर जादूगर का घर मिलेगा। और उसी रास्ते में होकर के जो रोजर स्कंक था वो निकल गया। काफ़ी जल्दी ही वह एक छोटे से मकान के पास पहुँच गया और वहाँ पर उसने डोर को नॉक किया। और जैसे ही इसने नॉक किया तो जो जैक था अपने आप से सोच करके खिड़की के पास जा कर के खड़े होकर के खटखट करके उसको एक तरीके से एक्टिंग करके दिखाने लगा। जो वहाँ पर लेटी थी वो बहुत एकदम एक्साइटेड होकर देखने लगी कि हाँ मेरे फादर गेट खटखटा रहे हैं, जैसे कि रोजर स्कंक उस जादूगर का गेट खटखटा रहे होंगे। तभी जब उस बूढ़े आदमी ने गेट खोला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था सामने। रोजर स्कंक ने देखा जिसकी लंबी दाढ़ी थी और नुकीला, यानी कि थोड़ा सा कोने टाइप का उसने नीला टोपा लगा रखा था। और वो बोला कि अरे क्या बात है, तू क्या चाहता है? तुझसे तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। जादूगर की आवाज़ बना करके जैक ने अपना खुद उस तरीके की एक्टिंग करके बोली, जो कि उसको हमेशा उस जादूगर की एक्टिंग करने में अच्छा लगता था, इसलिए हमेशा वो जादूगर की एक्टिंग वही करके बताता था। मुझे पता है, रोजर स्कंक बोला, कि छोटे छोटे जानवर मुझसे दूर भागते, मुझे मालूम है कि मुझसे बदबू आ रही है। फिर उस विशाल जो उल्लू है उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास में कि तुम मेरी हेल्प करोगे। ओह चलो, हो सकता है उसने भेजा हो। आ जाओ, अंदर आ जाओ, ज़्यादा पास मत आना। लेकिन अब तो सारी जादुई जो चीज़ें थी वो सब मिलीजुली एक जैसी लग रही थी। जादूगर के पास कोई सफाई करने वाली औरत नहीं थी, इसीलिए सब पूरा कमरा इस तरीके से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि जादूगर था, वो बूढ़ा आदमी था। तो वो पूछती है जो, तो क्या वो मर जाएगा? तो उसने कहा नहीं, जादूगर नहीं मरते। खैर अब इधर उधर तलाश शुरू किया और उसने एक पुरानी छड़ी, क्योंकि अपने कान यहाँ पर कंटिन्यू कर देता है। फिर वो बोलता है कि उसने अपनी जादू की छड़ी देखी, जिसे जादू जड़ी कहते हैं, उसको मिल गई। उसने रोजर स्कंक से पूछा कि वह कौन सी गंध पाना चाहता है। सपोज दैट कि अगर मान लो कि उसको अपनी स्मेल अच्छी नहीं लगती तो उसे कौन सी स्मेल चाहिए। रोजर ने खूब सोचा तो उसने बोला गुलाब। तो जो उचक करके कहती वाह, हाँ शाबाश, तुमने बिल्कुल सही स्मेल पसंद की है, गुलाब। हो सकता है कि जो को भी अच्छी लगती हो इसकी स्मेल। जैक ने उसकी तरफ अधुखली आंखों से देख करके जादूगर की बूढ़ी जो भद्दी आवाज़ थी उसमें जैक बोला कि आब्राकडाबरी
होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, गुलाब सुलाओ खींचो कान, रोजर स्कंक डरो न तुम बिंगो। इस तरीके से उसने अपना जादू की स्टाइल में एक डायलॉग बोला। फिर उसके बाद में उसने वो बड़े ही ध्यान से वो सुन रही थी जो उसके अपने जैक के फादर्स की जो लिपसिंग थी, क्योंकि वो तो उस समय उस जादूगर के रूप में एक्ट कर रहे थे। उसको देख करके अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल एकदम बिल्कुल चेंज कर लिया उसने। और उसने बताया कि जादूगर का घर तो अंदर गुलाब की खुशबू से भर गया, क्योंकि उससे अब गुलाब की स्मेल आ रही थी। उसके बाद में वो जैक कहने लगा कि रोजर मछली, चिल्लाया। तो उसने गुस्से में कहा कि रोजर मछली, ये क्या आपने बोला, रोजर स्कंक। तो कहता अच्छा हाँ हाँ रोजर स्कंक, इस बार तो मैं रोजर स्कंक बोल रहा हूँ, तुमने कहा कि रोजर फिश। अब ये बताओ आपने बेवकूफ़ी की ना। तो उसने कहा हाँ ये बेवकूफ़ी थी, खैर तुम ये सब चीज़ें छोड़ो और इसके आगे सुनो। ठीक है आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। इसके आगे जैक अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। ठीक है, रोजर स्कंक बोला, मेरे पास तो सिर्फ पेन ही है, कुछ पैसे ही हैं, क्योंकि वो अब इसके लिए वो जो जादूगर था वो पैसे मांग रहा था। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर पास में एक कुआं है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा, तुम लेकर के आ जाना। तभी फिर से क्लेयर जो थी उसकी माँ, जो कि उसने फिर से कुछ चेयर वगैरह खिसकाए, तो उसके फादर को फिर से आवाज़ आई। उसने कहा कि अब उसे इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है और ये उसका थर्ड बेबी होगा। तो अब उसके आगे फिर से वो कहानी स्टार्ट कर देता है कि जो जादूगर ने कहा कि अच्छा तो ऐसा है, तुम उसी कुएं से जा कर के पैसे लेकर के आओ। तो वो वहाँ पर गया, वहाँ से पैसे लेकर के आया। उसके बाद में फिर वो आ जाता है वापस अपने जंगल में। सारे जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए, बोले अरे वाह इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर उन लोगों ने टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेक्रोरा एंड हॉकी, सॉकर और पिकअप जैसे बहुत सारे गेम खेले। ये पिकअप स्टिक क्या होता है? ये खेल डंडों से खेला जाता है, जादूगर की जादू की छड़ी की तरह। कुछ कुछ वो खेल खेलते सारे तीसरे पहर तक हंसते रहे, यानी कि जब वो रोजर स्कंक खेल आता सब लोगों के साथ में, तो वो शाम तक वो लोग खेलते रहे। शाम हो गई थी, सब लोग अपने पेरेंट्स के पास अपने अपने घर को चले गए और अपने हाथों को अब यहाँ पर जो अपने हाथों को मटकाते हुए बिल्ली खिड़की से बाहर देख रही थी, क्योंकि उसे अब लग रहा था अब तो सुबह की स्टोरी मुझे पता चलेगी कि फिर जब वो सुबह उठा होगा तो क्या हुआ होगा। लेकिन उसे लगा कि शायद अब कहानी ख़त्म होने वाली है, और उसके सबसे बुरी बात यही लगती थी कहानी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम अभी इंतज़ार करो। तो जो बोलती हाँ मैं तो सुन ही रही हूँ, आप बताइए। उसने कहा हाँ ठीक है, ये तो बड़ी रोचक कहानी है। अब रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा कि ये भयानक गंध कहाँ से आ रही है। यहाँ जैक अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर देता है और रोजर स्कंक बोला मम्मी ये मैं ही हूँ, इसमें मुझे अब तो मुझ में से गुलाब की स्मेल आ रही है। तो वो कहती कि इस तरह गंध तुम्हें किसने दी? तो उसने कहा एक जादूगर ने दी। तो बोले चलो ठीक है मैं जादूगर को अभी सुधारती हूँ। तो उसने कहा कि वो उसके पास चलो और सीधे से चल के उससे बोलो कि जो मेरी पहले गंध थी वही दे दो। तो उसने कहा कि सभी लोग हंसते हैं, तो करे हंसने दो, ये मेरी बॉडी है, ये तुम्हारी बॉडी है, मुझे अच्छा लगता है और तुम्हारे ऊपर वही गंध अच्छी लगती है जैसे एक छोटे स्कंक से आनी चाहिए, और तुम्हें मैं जादूगर के पास ले चलती हूँ। उसने अपनी छतरी उठाई और रोजर स्कंक के साथ उसने वापस उसी जादूगर के पास गई और उसके ऊपर जाकर के बोली कि जो उसकी स्मेल थी वही की वही पूरी उसी तरीके से कर दो। और उसने कहा कि तो फिर क्या, जादूगर ने उसका वापस छीना? तो उसने कहा हाँ, जब उसने उसकी माँ ने जब इस तरीके से कहा तो उसने कहा ठीक है, और उसने फिर से उसकी वही वाली स्मेल पहले वाली स्मेल दे दी। अब जो छोटे छोटे दूसरे वाले जो लोग थे वो कहते उफ फिर वो कह रहे हैं कि अब भगवान कैसे स्मेल आ रही है। जॉनी ये डैडी की कहानी है, क्या डैडी तुम्हें कहानियाँ ना सुनाए? क्योंकि जो तो अपनी एक्टिंग कर रही थी ना आ ऊ क्योंकि अब जो सोच रही थी कि अब उसके दोस्त इस तरीके से कहेंगे, तो उसके डैडी कहते हैं कि अब कहानी सुननी कि नहीं सुननी, कि इस तरीके से बोलती रहोगी। उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक बोलो। तो उसने कहा तब ये हुआ रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर पहुँचे। उन्होंने वू वू बू ऊ सुना और चू चू ट्रेन थी जो बोस्टन से डैडी स्कंक को लेकर आई थी, यानी कि अब ट्रेन की आवाज़ उनको सुनाई दी। उन्होंने लीमा बीन्स, पाक टिक्की, क्लेरी, लिवर, आलू की टिक्की एंड ये सारी चीज़ें मिठाई वगैरह खाई। और रोजर स्कंक सो रहा था, मम्मी स्कंक उसके पास में आई और उसे बोले तुमसे जैसी गंध आती तुम उसी में अच्छे लगते हो, अब इसमें क्या बात थी? अब जो की प्रॉब्लम ये थी कि पर डैडी क्या फिर दूसरे जानवर भाग गए? तो कहते हैं कि
अरे नहीं भाई, वो जैसा था उसी तरीके से वो लोग मानने लगे और वैसे ही आदी हो गए उसके साथ में। अंततः होता क्या है कि कुछ देर में वो मम्मी बेवकूफ़ थी जो इस तरह की करती थी। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। वो बहुत जो ने बहुत देर तक जोर लगा कर के कहा, उसको विश्वास हो गया। तो वो समझ गई थी कि अपनी माँ का बचाव ऐसा इसी प्रकार से विचित्र बात कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो बड़ा भारी शरीर मेरे ऊपर रखा है, अब तुम एक तकिए के ऊपर अपने सिर को खिसकाओ और चुपचाप से सो जाओ। उसने पर्दे को ऐसे खींचा कि रोशनी बिल्कुल भी अंदर ना आ सके और दबे पांव दरवाजे पर गया। ऐसा बहाना बनाया कि जैसे अब वो सो चुकी है, लेकिन जैसे उसने मुड़ कर के देखा तो सिरहाने के पास बैठी हुई दिखाई दी, उसकी तरफ घूर रही थी। उसने कहा, यही चादर ओढ़कर जल्दी से सो जाओ, देखो बॉबी पहले से ही सो चुका है। तो वो बेचारी उसकी बात मान जाती है और सोने की तैयारी करने लगती है। फिर वो बोलती, मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे कहानी सुना जिसमें जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उठाई तो मम्मी को उसने मार दी थी क्या? तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, सीधे सिर के ऊपर मारी थी क्या? बिल्कुल। उसने कहा बिल्कुल नहीं, कहानी इस तरह की है ही नहीं, किसी ने किसी को नहीं मारा। नन्हा स्कंक अपनी मम्मी से इतना प्यार करता था कि जितने भी जानवर थे सबको मिलाकर के उतना नहीं करता वो उन लोगों को। और उसे पता चल गया था कि उसकी मम्मी को ये पता चल गया था कि वो उसे प्यार करता है, इसलिए उसने कहा ठीक है, अब यहीं से कहानी ख़त्म हो जाती। नहीं, कल आप ऐसा कहना कि मम्मी पर चोट लगी थी, हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलना। और उसके बाद वो अपने हाथ पैर हिला करके उस तरीके से अपने जेस्टर को बोल करके बोल रही थी, सिवाय इस अंतर के कि वह इस बार हंस नहीं रही थी। ऐसा ही कहना डैडी, ठीक है। अब आप ये कहना कि कल उसकी मम्मी को उस विजार्ड ने चोट मारी थी, यानी उसने मारा था। अगर तुम अच्छी लड़की हो तो चुपचाप लेट करके ओढ़ करके सो जाओ। दरवाज़ा बंद करके के नीचे चला आता। क्लेयर ने अखबार बिछा रखे थे और पेन का डिब्बा खोल रखा था और अपने प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उसने जो कि जैक था, उसने पुरानी कमीज पहन रखी थी जैक की, और जो कुर्सी थी उसकी डंडे पर भिगोया हुआ जो ब्रश था उसका पेंट का, उससे उसे चला रही थी, यानी कि पेंट कर रही थी। उसके ऊपर से कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसको लग गया था कि जहाँ जो जैक है वो आ रहा हो। तो फिर तब भी वो कहती है, जॉनी क्या मैं तुम्हें आकर पीटूं? तो उसके कदम रुक जाते हैं। बड़ी लंबी कहानी थी, क्लियर बोली, क्योंकि अब वो उससे कह रही है ना कि भैया तुम्हारी तो कहानी बहुत ही लंबी थी। बेचारी बच्ची, उसने उत्तर दिया कि वो पूरी थकान उसके साथ पत्नी को सम करते देखता रहा, यानी कि उसको इतनी थकान हो गई थी कि बस अपनी उसकी वाइफ करती रही, वो देखता रहा। लकड़ी का सामान, मोल्डिंग और डंडों से बना एक कटघरा, वो सब ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि सब कुछ उसे घेरे हुए है। मतलब इस परिस्थिति में वो फंस गया है। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसमें पिंजरे में हूँ और इसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हुई कि वह उससे कुछ बोले या उसके साथ काम करे या और कुछ काम करे। दैट्स इट, आपकी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।